74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं मुंबई मंडल रेल परिवार और हमारे सम्मानित यात्री एवं ग्राहकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और कोरोना वायरस महामारी से बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां ले रहे होंगे। इस वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण मंडल को गाड़ियों के परिचालन एवं परिसंपत्तियों के आवश्यक रखरखाव में काफ़ी अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। संपूर्ण लॉकडाउन 24 मार्च 2020 को घोषित हुआ, फिर भी हमारे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण हमने मालगाड़ियाँ, श्रमिक स्पेशल, लंबी दूरी की स्पेशल गाड़ियाँ, EMU गाड़ियाँ चलाने के साथ ही हम अपनी परिसंपत्तियों का रखरखाव कर पाए हैं। आप सभी इस उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा के हकदार हैं। इसे मुंबई मंडल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वास्तव में आप सभी सच्चे कोरोना योद्धा हैं। मैं मुंबई मंडल की पूरी मेडिकल टीम की भी दिल से सराहना करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में उपलब्ध सीमित संसाधनों से ही कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के उपचार के कर्तव्य को पूरा कर दिखाया है। मैं कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों, उनके ऑफिस बियरर्स और उनके परिवारजनों जो हमारे साथ एक चट्टान के समान अड़िग थे, सभी की सराहना करता हूं और धन्यवाद देता हूं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान मुंबई मंडल ने 403 श्रमिक स्पेशल गाड़ियां चलाई, जिनमें 6 लाख से अधिक श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया। 3.5 मिलियन टन से भी अधिक आवश्यक सामग्री का लदान किया गया। आवश्यक सामग्री जैसे कि दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण आदि का 291 पार्सल गाड़ियों में लदान किया गया। 1 जून से लंबी दूरी की 15 जोड़ी विशेष गाड़ियां प्रतिदिन चलाई जा रही हैं। मुंबई शहर में अत्यावश्यक सेवारत कर्मचारियों और हमारे अपने रेल कर्मियों के लिए प्रतिदिन लगभग 375 उपनगरीय सेवाएं भी शुरू की गई हैं। लॉकडाउन की अवधि हम सभी के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी, क्योंकि साथ साथ हमें मानसून की तैयारी भी करनी थी, किंतु हमारी समर्पित टीम ने इस मुश्किल चुनौती को स्वीकार कर मानसून की सभी तैयारियां समय पर पूरी करी। इस अवधि के दौरान अनेक महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि 75,000 टन कचरा हटाना, घाट सेक्शंस में बोल्डर स्पेशल चलाना, वाटरवे और कल्वर्ट्स को क्लियर करना इत्यादि संपन्न किए गए। इसी दौरान अन्य महत्वपूर्ण ढांचागत कार्य भी किए गए, जैसे कि 2 FOB एवं 2 ROB का गर्डर लॉन्चिंग, 1 FOB का निर्माण, 4 कल्वर्ट्स की चौड़ाई बढ़ाना, 6 ROB और 18 FOB की मरम्मत करना, खड़ावली वाशिंग सेक्शन के बीच RH गर्डर का उपयोग करते हुए LC नंबर 6 पर बॉक्स पुशिंग द्वारा LHS का निर्माण किया जाना, कल्याण शहाड स्टेशन के बीच वालधुनी ब्रिज का 170 वर्ष पुराना स्टील गर्डर PSC स्लैब के साथ रिप्लेस किया जाना, काम रोड, खारभाव और जूहीनगर में नए RRI की कमीशनिंग किया जाना, ट्रैक पर बोल्डर्स को रोकने से गिरने के लिए दक्षिण पूर्व घाट में सुरंग नंबर 41 और 48 का पोर्टल एक्सटेंशन किया जाना इत्यादि। इसके अलावा विभिन्न विभागों द्वारा लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान कुछ मुख्य रखरखाव कार्य भी किए गए, जैसे कि दीवा सेक्शन के LC नंबर 29 की ओवरहॉलिंग की गई, जो मुंबई मंडल का सबसे व्यस्त फाटक है और जहां से 6 लाइनें गुजरती हैं। यह कार्य 5 वर्ष से रुका हुआ था। 340 क्रॉसओवर पॉइंट्स को ओवरहॉल किया गया, जहाँ की दोनों लाइनों पर पावर ब्लॉक आवश्यक थे और मुंबई मंडल पर यातायात बढ़ने से पावर ब्लॉक का उपलब्ध होना कठिन था। समूचे मुंबई मंडल पर 142 ROB FOB की जांच की गई। मुंबई मंडल पर ऐसे कठिन समय में संघर्षों का सामना करते हुए कुछ नए रिकॉर्ड बने, जैसे कि जुलाई 2000 माह में 720 नंबर की अधिकतम बॉबियन अनलोडिंग हुई, जो पिछले 5 वर्षों से इस बार सबसे उत्कृष्ट थी। दिनांक 26/7/2020 को अधिकतम 87 गाड़ियों का इंटरचेंज हुआ, जो पिछले 5 वर्षों से इस बार सर्वाधिक है। जुलाई 2020 में 97.51% मुख्यालय स्तर के समय पालन में सुधार हुआ, जो अप्रैल 2014 से सबसे उत्कृष्ट है। मालगाड़ियों की औसतन रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुई। इस कठिन समय में हमने बिजनेस डेवलपमेंट यूनिट का गठन किया है, जो रेलवे के लिए माल भाड़ा सेवाओं का मार्केटिंग करेगी और माल भाड़ा यातायात सेवाओं को और आकर्षित करेगी। इसी कड़ी में मुंबई मंडल के कलम्बोली, तुर्भे और पैन गुड शेड के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार किए गए। डोर टू डोर पार्सल सेवाओं को बढ़ाने के लिए इंडिया पोस्ट के साथ सहयोग किया गया है।
मौजूदा एवं भावी ग्राहकों के लिए वेबिनार एवं वेब बैठकें आयोजित की जा रही हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी इस दिशा में विचार करें और माल यातायात के निरंतर बढ़ोतरी में अपना सक्रिय योगदान दें। मुझे विश्वास है माल यातायात एवं आय बढ़ाने के लिए इस मिशन में हम ज़रूर कामयाब होंगे। मुंबई मंडल सदैव अपने मूल्यवान ग्राहकों के लिए यात्री सुख सुविधा प्रदान करने में सबसे आगे रहा है। हमने 10 स्टेशंस पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई सुविधा प्रदान की है। लोनावला में नया फूड कोर्ट शुरू किया गया है। मंडल पर 600 स्टेनलेस स्टील बेंचें भी लगाई गई हैं। ऊर्जा सक्षम BLDC के 200 पंखे लगाए गए हैं। मुंबई मंडल स्वच्छ भारत मिशन के रूप में सदैव स्वच्छता में 100% योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। मंडल के सारे स्टेशंस, कई लोकेशंस और ट्रैक्स पर व्यापक साफ सफाई की गई है। गुरु तेग बहादुर नगर रेलवे स्टेशन पर नया टॉयलेट ब्लॉक चालू किया गया है। स्वच्छता मिशन में सहायक 9 वाटर बॉटल क्रशिंग मशीन्स भी लगाई गई हैं एवं 329 डस्टबिन्स का प्रावधान किया गया है। मुंबई मंडल ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कई कदम उठाए। 125 कोचों को क्वारंटाइन आइसोलेशन सुविधा में परिवर्तित किया गया। इगतपुरी और पनवेल में इन रेक्स को रखा गया है। 5 लोकेशंस पर 300 बेड्स की क्वारंटाइन सुविधा तैयार की गई है। EMU कुर्ला शार्ड ने स्वचालित स्वयं चलने वाला तथा बुद्धिमान रोबोट रक्षक का निर्माण किया है, जो वार्ड्स में भर्ती किए गए मरीजों के तापमान, हृदय गति, ऑक्सीजन स्तर की जांच कर सकता है, जिससे डॉक्टर्स तथा मरीजों के बीच दूरी बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इसका निर्माण पूरी तरह से कुर्ला कारशेड की समर्पित टीम के द्वारा किया गया है। इस रोबोट को 28 जुलाई 2020 को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल बायकला को सौंपा गया। इसी प्रकार डीजल शेड कल्याण ने विभिन्न फाइलों के लिए UV सैनिटाइजेशन मशीन का निर्माण किया है। बाजार से खरीदने के अलावा मंडल द्वारा अपने स्तर पर 39,000 फेस मास्क तथा 1685 लीटर सैनिटाइज़र तैयार किए गए हैं, जो आत्मनिर्भर अभियान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा यात्रियों तथा उनके टिकटों के संपर्क द्वारा संक्रमण से बचने के लिए QR कोड स्कैन आधारित टिकट चेकिंग ऐप को विकसित किया गया है। मुंबई CSMT LTT तथा मंडल कार्यालय में स्वचालित थर्मल स्कैनिंग मशीन स्थापित की गई हैं। अन्य स्टेशनों तथा डिपो में हाथ से चलाए जाने वाले थर्मल गन्स उपलब्ध कराए गए हैं। मुंबई CSMT दादर LTT में ATVM मशीन्स लगाई गई हैं, जिसके माध्यम से मास्क, सैनिटाइज़र आदि बिक्री के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। हमारे रेल सुरक्षा बल वाणिज्य विभाग के समर्पित कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र के बाहर जाकर लगभग 5.37 लाख ज़रूरतमंदों तथा श्रमिकों को भोजन का वितरण किया गया है। मुंबई मंडल द्वारा लगभग 88,000 कर्मचारियों एवं भूतपूर्व कर्मचारियों, उनके परिवारजनों तथा अनुबंध के कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराना सुनिश्चित किया गया है। रेल परिवार देखरेख मिशन के अंतर्गत नमस्कार अभियान तथा थूकना मना है अभियान को शुरू किया गया तथा आर्सेनिक एल्बम 30 एवं विटामिन C की गोलियों को वितरित किया गया। लॉकडाउन तथा अनलॉक की अवधि के दौरान 527 कर्मचारियों के सेटलमेंट के मामलों का निपटारा किया गया। इसके अलावा 1683 कर्मचारियों की प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की गई। लॉकडाउन अवधि के दौरान कल्याण रेलवे स्कूल द्वारा जो कार्य निष्पादन किया गया वह अनुकरणीय है। प्राचार्य तथा उनकी टीम ने अपने स्वतः के वित्तीय संसाधनों से ज़रूरतमंद लोगों को भोजन, मास्क तथा सैनिटाइज़र वितरित किए। पहली से 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासेस आयोजित की गई, जिसकी छात्रों एवं पेरेंट्स द्वारा सराहना की गई है। 10वीं कक्षा का परिणाम 100% तथा 12वीं कक्षा का परिणाम 96% रहा। मैं सभी छात्रों, उनके पेरेंट्स तथा टीचर्स को 10वीं तथा 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए बधाई देता हूँ। मुंबई मंडल के खिलाड़ियों ने खेल क्षेत्र में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। मुंबई मंडल की 4 हॉकी महिला खिलाड़ियों श्रीमती E रजनी, श्रीमती सुशीला चानू, श्रीमती मोनिका एवं श्रीमती वंदना कटारिया को टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भाग लेने के लिए चयन किया गया है। हमारे लिए ये बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारी कल्चरल एकेडमी के द्वारा सारी शाखाओं तथा महत्वपूर्ण कार्यों पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर मंडल के अपने YouTube चैनल पर प्रसारित किए गए। हमारी DCA की टीम प्रशंसा की पात्र है।
यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा सदैव प्राथमिकता रहेगी और शून्य दुर्घटना ही हमारा प्रयास हमेशा रहेगा। हमें हमारे सम्मानीय ग्राहकों से प्राप्त सुझावों के माध्यम से सहयोग मिला है, जिससे मंडल पर आगे के सुधार के लिए सदैव सकारात्मक सोच के रूप में लिया गया है। यह हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने यात्रियों की संतुष्टि के लिए बेहतर सेवाएं प्रदान करें, जिसमें हम सुधार के साथ निरंतर प्रयासरत भी रहें। इस सुअवसर पर यह बताना ज़रूरी है कि मुंबई मंडल के कई क्षेत्रों में मंडल की प्रगति यह मंडल के प्रत्येक कर्मचारी के अथक प्रयासों एवं ट्रेड यूनियंस के सहयोग के कारण संभव हुई है। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। मैं हमारे कर्मचारियों के परिवारजनों का, जिन्होंने हमारा साथ दिया है, उनको भी हृदय से बधाई धन्यवाद देता हूँ। आप सभी को एक बार फिर हमारे महान राष्ट्र के 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।